जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप है और स्वागत है आपका अपने चैनल दीप्स एजुकेशन पर। जैसा कि हम आज बात करने आए हैं एसएससी आईएमके के ऊपर। तो जो अभी आपका 14, 15, 16 को 3 दिन जो आपका एसएससी आईएमके का एग्ज़ाम हुआ था, तो हम उसके बारे में बात करेंगे कि इसमें कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया था, कितनी अटेंडेंस रह सकती है या रही है, ठीक है? उसके अलावा जो कट ऑफ है वो क्या जा सकती है आपकी। अभी जो कट ऑफ के बारे में हमें प्रॉपर आइडिया तो मिलेगा नहीं, क्योंकि वो तो मालूम चलेगा जब आपकी आंसर की आ जाएगी। उसके बाद ही पता चलेगा हमें कि जो कट ऑफ है आपकी क्या रहेगी। लेकिन हम थोड़ा छोटा-मोटा आइडिया लगा सकते हैं कि इसके आस-पास आपके नंबर होने चाहिए, मतलब आपका चांस है, ठीक है? उसके अलावा हम फिर बात करेंगे जो लास्ट टाइम आपका एग्ज़ाम हुआ था 2017 में, तब कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया था, कितने लोग एक्चुअल में एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे, क्या कट ऑफ रही थी, ठीक है? हम सारी बातें एक बार देख लेते हैं कि आपका रिज़ल्ट है वो कब तक आ जाएगा, आंसर की कब तक आ जाएगी, सारी बातें हम देख लेंगे अभी, है ना? तो पहले आपको बात करता हूँ मैं 2017 की। तो 2017 में जो फॉर्म फिल हुए थे, वो काफ़ी ज़्यादा हुए थे इस बार से। लास्ट टाइम हुए थे आपके 4,75,000 के आसपास, ठीक है? मतलब पौने 5 लाख के आसपास आपके फॉर्म फिल हुए थे 17 में, ठीक है? उसमें जो एग्ज़ाम देने गए थे, वो मात्र 30% गए थे, हाँ, 1/3 गए थे एग्ज़ाम देने, तो वो बनता है आपका 1,61,000, ठीक है? 161, है ना? आपके एग्ज़ाम देने गए थे, ठीक है। तो जो कट ऑफ रही थी आपको स्क्रीन पर भी दिख रही होगी, जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो गई थी 138, ओबीसी की गई थी 128, मतलब 10 नंबर कम। जो एससी है उनकी गई थी 114, एसटी की गई थी 101 और जो ओएच कैटेगरी है उनकी गई थी 91, ठीक है? कट ऑफ काफ़ी सही है, मतलब कम ही है फिर देखा जाए तो। ये आउट ऑफ 200 है, ठीक है। अब बात करते हैं 2022 की। आपको पता है कि 2022 आ गया है, 5 साल हो गए हैं। एक तो क्या है कि ये फॉर्म है, ये हर साल तो आता नहीं है। जैसे लास्ट टाइम 5 साल पहले आया था, फिर अब आ रहा है, ठीक है। और एक्चुअली क्या है कि इस बार जब आपका एग्ज़ाम हो रहा है तो आपका फॉर्म आने में और एग्ज़ाम होने में ज़्यादा गैप है वो था नहीं, ठीक है। मेरे ख्याल से 2 महीने का गैप मिला होगा आपको। और दूसरी बात क्या थी कि इसके जो एग्ज़ाम है, इसके लिए तैयारी करवाने के लिए प्रॉपर चैनल भी नहीं है, प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं थी लोगों के पास में, ठीक है। और टाइम तो था ही नहीं सेल्फ करने के लिए इतना। तो ये भी एक मेजर फैक्टर रहेगा। और इस बार क्या, जैसे बात करूँ फिजिक्स की बात करता हूँ, तो फिजिक्स में क्या है कि न्यूमेरिकल पार्ट भी था, मतलब जो मैथ वाला पार्ट है वो भी कुछ ऐड कर दिया था, ठीक है। जिससे थोड़ा पेपर है वो लेंथी हो गया था, तो लोगों का जो पेपर है वो अटेम्प्ट हो नहीं पा रहा था। ऐसे बात करूँ मैं सीएस की, जिनके पास कंप्यूटर साइंस थी, जिन्होंने ली थी, उनके भी जो मोस्टली जो बच्चे हैं उन्होंने कंप्यूटर की तैयारी बढ़िया थी उनकी, उन्होंने उस पे तो अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन जो फर्स्ट पेपर भी उनको सॉल्व करना था, उस चक्कर में सेकंड पेपर के लिए थोड़ा सा टाइम कम पड़ गया था। और उन्होंने कहा था कि हमारे तो कुछ क्वेश्चन छूट भी गए थे कंप्यूटर वाले पोर्शन में, ठीक है। तो एक बार बात कर लेते हैं कट ऑफ की, ठीक है। कट ऑफ से पहले और मैं आपको बता देता हूँ बातें 2022 के बारे में ही, कि एक तो बता ही दिया मैंने आपको कि प्रॉपर इस बार टाइम मिला नहीं था लोगों को तैयारी करने को। दूसरा क्या है कि इसमें जो मेनली बच्चे होते हैं वो एसएससी वाले बच्चे ना होकर दूसरे बच्चे होते हैं, ठीक है। जैसे बात करूँ मैं ईसी और सीएस की, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस वालों की बात करता हूँ, तो उनमें क्या होता है कि उनको ईसी और सीएस वाला पार्ट तो काफ़ी अच्छा आता है, लेकिन जो फर्स्ट पार्ट है वो इतना अच्छा उनको नहीं आता, ठीक है। और अच्छा नहीं आता तो आदमी हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व तो कर लेगा, लेकिन जो आपके पास 2 घंटे का टाइम दिया हुआ है, उस पीरियड में वो आदमी सॉल्व नहीं कर पाएगा उनको, ठीक है। जितना अच्छा से एक कोई बंदा सीजीएल की तैयारी कर रहा है, एसएससी की तैयारी कर रहा है, वो परफ़ॉर्म कर पाएगा, ठीक है। बात करूँ फिजिक्स की, तो फिजिक्स में मैंने अभी कहा था कि इसमें कुछ मैथ वाला पोर्शन भी ऐड कर दिया था। तो मैथ वाला जब पोर्शन ऐड कर दिया उसमें, उस वजह से लोगों के जो अटेम्प्ट हैं, ठीक है, वो इतना अच्छा नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो कुल मिला के जैसे जो बच्चों ने बताया है कितने उनके अटेम्प्ट हुए हैं, कैसा क्या रहा है। और एक ख़ास बात इस बार क्या रही है कि जो सारे पेपर हुए हैं, चाहे मैं बात करूँ फिजिक्स की, चाहे बात करूँ ईसी की, चाहे बात करूँ सीएस की, और फिजिक्स में भी जो कई सारी शिफ्ट हुई हैं, तो सबको जो देखा जाए तो इस बार इतना जो वेरिएशन है वो रहा नहीं है ना? मतलब जो पेपर का लेवल है, सब कुछ बराबर रहा है, ठीक है? मतलब कुछ अलग नहीं आया है कि एक में लेवल हाई कर दिया हो, दूसरे में लेवल कम कर दिया हो। सब में सारी शिफ्ट हैं वो बराबर एक जैसी हुई है, ठीक है? तो हो सकता है कि जो आपकी स्केलिंग होगी उसमें इतना अंतर ना जाए, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कि इस बार जो फॉर्म पहुँचे हैं आपके, काफ़ी फॉर्म कम पहुँचे हैं, 2.5 लाख के आसपास पहुँचे हैं, ठीक है। तो जो मेरा जो मानना है कि कट ऑफ आपकी किसके आसपास रह सकती है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जो कट ऑफ है आपकी, वो आपकी रहेगी 140 के अराउंड की रहेगी। मैं बात कर रहा हूँ यूआर कैटेगरी की, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, कि आपके जो फॉर्म है वो पहुँचे हैं आपके 2,50,000 के आसपास, 2.5 लाख के आसपास फॉर्म पहुँचे हैं।
तो मैं मान के चल रहा हूँ हो सकता है कि जो आपकी अटेंडेंस रही हो, देखा होगा आपने काफ़ी कम लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बच्चे, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 40% के आसपास अटेंडेंस रहेगी, ठीक है। जब 40% रहेगी उसका मीनिंग हो गया 1 लाख बच्चे, ठीक है, मतलब 1 लाख बच्चे इन्होंने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। तो जो मुझे ये लगता है कि आपकी जो कट ऑफ है वो 140 के आसपास रहेगी। ये अभी हालांकि कोई आदमी मतलब सीरियसली बोल नहीं सकता, पर जैसे जब भी आपकी आंसर की आ जाएगी, और इसकी आंसर की कब आती है, इसकी आंसर की आने में टाइम लगता है एसएससी का 7 से 10 दिन। तो अपन लोग मान सकते हैं कि 15 तारीख के आसपास, सॉरी आपका एग्ज़ाम हुआ है, तो 25 तारीख के आसपास अपन मान सकते हैं कि 25 तारीख के आसपास आपकी इसकी आंसर की आ जाएगी, ठीक है, उससे पहले ही आ जाएगी। तो जब हमें थोड़ा उसके देखने के बाद लोगों के मार्क्स आएंगे, उसे थोड़ा हमें आइडिया लग जाएगा कि कट ऑफ है रियल में क्या रहने वाली है, ठीक है। बाकी जो इसकी जो रिजल्ट आता है इसका, वो मेरे ख्याल से आपका 2.5 महीने लग जाएगा आसपास। मतलब बात करूँ मैं आपकी मार्च के आसपास, हाँ, मतलब मार्च में आपकी इसकी जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, है ना, मतलब टीवी के लिए कॉल आना शुरू हो जाएगा मार्च के आसपास, ठीक है। बाकी मेन बातें यही थी। बाकी और कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको बताता रहूँगा मैं आपको, और आपको आईएमडी से सारी जुड़ी हुई बातें इसी चैनल पर मिलेंगी आपको, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप, आगे जो भी इन्फॉर्मेशन होंगी सारी इसी चैनल पे आएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मुझे साथ साथ ये भी बताएं, नीचे आप कमेंट करके बताना कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए एग्ज़ाम में, और आपका जो एग्ज़ाम था वो किस दिन था और कौन सी शिफ्ट थी, ठीक है, और कौन सी आपकी सब्जेक्ट चूज की थी, मतलब फिजिक्स की थी, ECCS कौन सी की थी, मुझे बताना आप, ठीक है। नीचे कमेंट कर देना मुझे। बाकी आपकी और कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, नीचे कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, या फिर इंस्टाग्राम है, या फेसबुक है, जिसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाकर के आप हमें मैसेज कर सकते हैं। कोई भी आपकी डाउट हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी अपना ध्यान रखें, और नीचे कमेंट ज़रूर करना कि आपकी कौन सी शिफ्ट थी, किसमें आप उसमें आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए थे, ठीक है। बाकी अपना ध्यान रखें, और आपको ओपिनियन हो तो बताएं ज़रूर। ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। और जो इस एग्ज़ाम में पास होंगे उनके लिए छोटी सी